हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। आपको बताना है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला। भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जाता है, ये आपको याद रखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। मेरे भाई ये आपको याद रखना। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। ये आपको याद रखने हैं। फिर मेरे भाई आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश। मेरे भाई यहाँ पे भारतीय क्या हो जाएंगे मेरे भाई डॉक्टर नगेंद्र सिंह। क्या हो जाएंगे मेरे भाई डॉक्टर नगेंद्र सिंह। आपको याद रखना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे मेरे भाई हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पे है मेरे भाई हेग में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। फिर आपको बताना है मेरे भाई दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण। फिर आपको बताना है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। फिर आपको बताना मेरे भाई एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय सचिन तेंदुलकर। फिर आपको बताना टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक 300 रन बनाने वाला प्रथम भारतीय वीरेंद्र सहवाग। ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर आपको बताना है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक किन्होंने जीता मेरे भाई अभिनव बिंद्रा ने। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला मेरे भाई 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए। किसके लिए मेरे भाई गीतांजलि के लिए। फिर आपको बताना है प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। मेरे भाई इंदिरा गांधी के बारे में आपको याद रखना द ट्रूथ पुस्तक किनका हो जाएगा मेरे भाई इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनका था मेरे भाई महात्मा गांधी का। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई माई ट्रूथ मेरे भाई सॉरी भाई श्रीमती इंदिरा गांधी का हो जाएगा माई ट्रूथ। माई ट्रूथ पुस्तक किसका हो जाएंगे मेरे भाई इंदिरा गांधी। फिर आपको बताना है प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये आपको याद रखना। एक मेरे भाई आपको ये भी याद रखना प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। जन्म 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस। ये आपको याद रखने। फिर मेरे भाई आपको ये याद रखना प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। आपको बोलना है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय
मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन। कहाँ पे मेरे भाई? वाशिंगटन में 1945 ईस्वी में स्थापना हुआ था। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। ये आपको याद रखना है। फिर आपको बोलना है मेरे भाई, क्या हो जाएंगे मेरे भाई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे मेरे भाई? रोम। फिर आपको याद रखना विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएंगे मेरे भाई? जेनेवा। और याद रखना मेरे भाई 1995 ईस्वी, ये पूछे जाते हैं, 1995 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, विश्व व्यापार संगठन 1995 ईस्वी। और मेरे भाई GATT, GATT के जगह पर मेरे भाई GATT का नाम बदल दिया गया। क्या कर दिया मेरे भाई? विश्व व्यापार संगठन 1995 ईस्वी। फिर आपको बोलना विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा 1948 ईस्वी। फिर आपको बोलना GATT, GATT का स्थापना मेरे भाई 1947 ईस्वी और इसका मुख्यालय जेनेवा। GATT का ही मेरे भाई नाम बदलकर WTO किया गया है। कब मेरे भाई? 1995 ईस्वी। ये आपको याद रखना, ये हमेशा से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? ये सभी आपको याद रखने हैं। फिर मेरे भाई आपको ये याद रखना है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। कहाँ पे मेरे भाई? मनीला। ये आपको याद रखना है। फिर सार्क उसी को हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू। स्थापना भी याद रखना है और कहाँ पे मुख्यालय है वो भी याद रखना है। दक्षेस सार्क का मुख्यालय काठमांडू, स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी। ओपेक का मुख्यालय वियना, ये याद रखना, ओपेक का मुख्यालय वियना। इंटरपोल का मुख्यालय मेरे भाई पेरिस, ये याद रखना, इंटरपोल पेरिस। फिर ये है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, ये आपको याद रखने हैं। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क, UNO स्थापना वर्ष भी इसका याद रखना मेरे भाई। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क 1945, 24 अक्टूबर 1945। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। फिर आपको याद रखना है, ये याद रखना मेरे भाई यूनेस्को। क्या है मेरे भाई? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय देखो मेरे भाई लास्ट में O है ना, O के बाद क्या आता है? P, तो P से क्या हो जाएंगे मेरे भाई? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। फिर आपको याद रखना आसियान, ये पूछे जाते हैं मेरे भाई। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? आसियान का मुख्यालय जकार्ता। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ये सभी आपको याद रखना है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, इतना मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर ये मेरे भाई आप लोग याद रखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। कब मेरे भाई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। स्थापना कहाँ पे हुआ था मेरे भाई? बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई में। ये भी आप याद रख सकते हो, बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसएससी में पूछा जा सकता। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पे मेरे भाई? गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था? उस समय गवर्नर कौन थे मेरे भाई? याद रखना, डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, खुशी का माहौल है, तो डफली वाले एक गाना है मेरे भाई, डफली वाले डफली बजाओ, तो वही है मेरे भाई। कौन हो जाएंगे गवर्नर? डफरिन। खुशी का माहौल था मेरे भाई, डफरिन, डफली बजाओ, क्या हो जाएंगे? डफरिन। फिर मेरे भाई नाम, उसके बाद मेरे भाई आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किनके द्वारा दिया गया? तो आप बोलोगे मेरे भाई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किनके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा? आप बोलोगे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। संस्थापक कौन थे मेरे भाई? ए.ओ. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष, सिर्फ प्रथम महिला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का क्या था मेरे भाई पुस्तक? बोलो मेरे भाई, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका। कौन से होंगे जाएंगे मेरे भाई? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका, श्री एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये सभी मेरे भाई पूछे जाते हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। फिर यहाँ पे मेरे भाई प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। फिर महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? बेलगांव 1924 में। कब मेरे भाई? बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में। सुभाष चंद्र बोस जी कब बने? 1938 ईस्वी में। कब? 38 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, और 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है इसके अध्यक्ष बने। फिर आपको ये भी याद रखना है, कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 ईस्वी। कांग्रेस में प्रथम फूट 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन। कौन सा मेरे भाई? सूरत अधिवेशन से आपको याद रखना है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? एक है मेरे भाई रास बिहारी बोस और एक है रास बिहारी घोष। तो सूरत अधिवेशन में मेरे भाई आपको बोलना है रास बिहारी घोष। क्या बोलना है मेरे भाई? घोष, ना कि बोस। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा। कांग्रेस का मेरे भाई, कांग्रेस का बोला जाए पैचअप, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन हुआ था, वो आपस में फिर से मिल गया। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद से मेरे भाई आपको याद रखना है। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। फिर इनके पुस्तक कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। पुस्तक क्या हो जाएंगे मेरे भाई? इंडिया विंस फ्रीडम। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र, ये पूछे जाते हैं, क्या हो जाएंगे मेरे भाई? फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 ईस्वी में हुआ था। पहली बार गांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार गांव में कहाँ पे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बोला जाए मेरे भाई, कहाँ पे हुआ था? गांव में। फैजपुर अधिवेशन जो कि 1937 ईस्वी, आपको याद रखना फैजपुर, गांव में
फैजपुर, गांव में फैजपुर। फिर आपको बताना स्वराज शब्द का प्रयोग, कौन सा शब्द का, स्वराज शब्द का प्रयोग कौन सा अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा, किनके द्वारा मेरे भाई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एक क्वेश्चन और मेरे भाई आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, याद रखना मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो आपको बोलना है 1896 ईस्वी, 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया और राष्ट्रीय गान 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये आपको याद रखना है, इतना मेरे भाई आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मेरे भाई आपको कमेंट करके बताना है किन्होंने किया, ये आपको कमेंट करके बताना है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया। ये सभी मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके आपको बताना है। फिर ये मेरे भाई आपको याद रखना, प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ मेरे भाई ये आपको याद रखने हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं। देखिए मेरे भाई फीफा कप है, कौन सा कप, फीफा कप, फ से फीफा और फ से फुटबॉल, क्या हो जाएंगे मेरे भाई, फ से फीफा और फ से फुटबॉल। फीफा कप का संबंध किनसे है, फुटबॉल से। आपको याद रखना, संतोष नाम का लड़का है ना, उसको जो है ना फुटबॉल से संतोष ही नहीं मिलता, मतलब खेलते रहता है दिन भर, बुढ़वा का लड़का है, दिन भर खेलते रहता है, संतोष ही नहीं मिलता, मतलब दिन भर खेलेगा। तो आपको याद रखना, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। फ से फीफा और फ से फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। रोवर्स कप ये भी फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी, फीफा कप और रोवर्स कप किससे, फुटबॉल से। आगा खां हॉकी, आगा खां कप हॉकी। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। फिर आपको याद रखना थॉमस कप बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन ये याद रखना। सुब्रतो कप फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल। फिर आपको बोलना डेविस कप लॉन टेनिस। उबेर कप मेरे भाई बैडमिंटन से आप ऊपर मारते हो, कहाँ पे मारते हो मेरे भाई, ऊपर, ऊपर से क्या बन जाएगा, बैडमिंटन, उबेर, ऊपर मारते हो ना मेरे भाई बैडमिंटन से, ऊपर से उबेर कप बैडमिंटन। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2 से 3 बार मेरे भाई। राइडर कप गोल्फ, राइडर कप गोल्फ ये सभी आपको याद रखना है। फिर मेरे भाई यहाँ पे हैं डूरंड कप, फीफा कप, रोवर्स कप और डूरंड कप फुटबॉल। और संतोष ट्रॉफी भी मेरे भाई फुटबॉल से। बेटन कप हॉकी, बेटन कप हॉकी। एशेज कप क्रिकेट, एशेज कप क्रिकेट। एशेज कप मेरे भाई किन दो देश के बीच में खेला जाता, ये आपके एग्जाम में हमेशा से पूछे गए हैं। आपको बोलना एशेज कप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेले जाते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल, यूरो कप फुटबॉल। इतना मेरे भाई आपको याद रखना है। फिर विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ये आपको बताना है।
क्रिकेट में मेरे भाई 11, हॉकी में 11 और फुटबॉल में 11। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11। खो खो में मेरे भाई 9। खो खो में कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 9। खो खो को आप ऐसे याद रखो, खो, KHO खो और KHO खो। खो में भी 3 लेटर और ये खो में भी 3 लेटर, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। खो खो में कितना? 9। कबड्डी में 7। कबड्डी में 7। बेसबॉल, बेसबॉल में 9। बेसबॉल 9। बेसबॉल में मेरे भाई 9। वाटर पोलो कबड्डी में 7। वाटर पोलो कबड्डी, वाटर पोलो और कबड्डी में 7। वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में 6। फिर आपको याद रखना बास्केटबॉल, याद रखना बास्केट में 5 बॉल, टोकरी में 5 बॉल। टेबल टेनिस, रग्बी फुटबॉल मेरे भाई आपको याद रखना, रग्बी फुटबॉल में 15। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।